जौनपुर जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से पूरी की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी में फिजिक्स और मैथ विषयों के साथ बीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा ज्योग्राफी है सर। हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी पेंटिंग करना है सर। पेंटिंग। इससे पहले आपने बीपीएससी दिया था या आपका फर्स्ट इंटरव्यू है? फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है सर। अच्छा। फिजिक्स में बीएससी कब किया आपने? किस ईयर? 2017 में। 17 में। 17 के बाद आप अभी प्रिपरेशन ही कर रही है 7 साल से? नहीं सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने सोचा था प्रिपरेशन के लिए, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने टीचिंग किया था 2.5 साल के लिए लगभग, कोविड जब तक नहीं आया था। फिर चूंकि कोविड में शैक्षिक गतिविधियां बाधित हो गई थी, सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे, तो उस दौरान मुझे मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो कुछ ऐसे लोगों से मिली जो सिविल सेवा में थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मोटिवेट किया, तब मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी सर। तैयारी आपने मतलब कोविड-19 आने के बाद प्रारंभ किया? यस सर। 2021 या 20 से? 2020 से सर। 20 से। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ठीक है। ये बताइए बिहार के बारे में कुछ जानते हैं? क्या पढ़े हैं? कुछ करंट अफेयर्स बताइए। सर हाल ही में ऐसा देखा गया है, सारण प्रमंडल में शराबबंदी से कई सारी मौतें हुई हैं। और साथ ही सर बजट के बारे में देखें तो बजट में बिहार को काफी आवंटन हुआ है, जिसमें सड़क हुँ। के लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं, सड़क और संरचना निर्माण के लिए, साथ ही कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए दिया गया है। और ये बताइए अभी जो सारण प्रमंडल में जो हुज ट्रेजेडी हुआ है तो उसमें क्या वजह रहा है? ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा आपके देखा यहाँ गया बताइए। जहरीली शराब होने से ये मौतें हुई हैं, जिसमें शराब बनाने के लिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें एथिल अल्कोहल न बन के वो मिथाइल बन गया था, मेथिल अल्कोहल बन गया था, नहीं, जो एक ये हमेशा होते आ रहा है। हमेशा बिहार में ये सुनने को मिलता है कि कभी 6 महीने बाद, कभी 1 साल में, ये रेगुलर इंटरवल पे बिहार में ऐसी घटनाएँ सुनने को आती रहती है। यस क्या सर। वजह है? एक तो चलिए ये तो केमिकल वजह हो गया कि मिथाइल अल्कोहल, हाँ, और? यस सर। सबसे पहले तो बिहार में सर 2016 से शराबबंदी लागू की गई है, जिसके तहत शराब का उत्पादन, वितरण और सभी गतिविधियां जो है प्रतिबंधित हैं। तो इसके चलते सर कई बार लोग इलीगल तरीके से बाहर से तस्करी करते हैं या घर पे ही मदिरा निर्माण का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं जानलेवा हो जाता है। दूसरा सर, शराब को लेके लोग लोग शराबबंदी में सर सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बताइए अभी तक क्या अपडेट, जो ये घटना घट गई उसके बाद प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन या गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया कार्रवाई? क्या-क्या किया गया? कुछ सर स्टेप बता पाएँगे? यस सर, आज के ही न्यूज़पेपर में था कि जो मुख्य आरोपित थे इस घटना के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका नाम मंटू सिंह है सर। और सरकार ने कुछ मुआवज़े देने की बात की है? सॉरी सर, अभी मैं अवगत नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा। यस सर। सरकार की जो बिहार सरकार की बहुत सारी पॉलिसी है, जिसमें जो कामगार मज़दूर हैं या जो भी लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत तरीके की फैसिलिटी दी गई है। कुछ योजनाओं का आप ज़िक्र कर पाएँगे? जानकारी है? मजदूरों के लिए सर। हाँ, या आप कर सकते हैं जो भी मनरेगा वाले हैं या और भी जो मिडिल क्लास जो लोअर क्लास के लोग हैं, खास करके मज़दूर वर्ग के लोग, उनके मनरेगा लिए की बहुत। मनरेगा की सर दैनिक मजदूरी बढ़ाई गई थी, तो लगभग 450 के आसपास कर दी गई है। साथ ही और सर कुछ अगर बिहार सरकार का पॉलिसी? सर सामाजिक सशक्तिकरण को लेके उनको मतलब बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है सर। ठीक, ये बताइए आज ब्रिक्स का समिट होने वाला है, कहाँ होने वाला है? सर रसिया में। और कौन-कौन मेंबर है इसके? सर इसमें अभी 10 मेंबर हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, आई नहीं, वो इंडिया। 5 के अलावा बताइए और कौन है 5? 5 सर इजिप्ट है, और सॉरी सर, अर्जेंटीना नहीं है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, यूएई,
ईरान और सऊदी अरेबिया सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए ब्रिक्स की और आप जब देखेंगे उधर एससीओ दोनों यस सर। में कौन सा संघ ज़्यादा अभी प्रासंगिक है भारत के संदर्भ में? सर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का ही अपना अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एससीओ जहाँ दक्षिणी एशिया पे ज़्यादा फोकस करता है, वहीं ब्रिक्स में ऑल ओवर कंटिनेंट से मेंबर शामिल हुए हैं सर लगभग। तो आपकी नज़र से फिर भी कौन बेहतर प्रासंगिक है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया? दोनों बेहतर हैं। कोई एक यस चुनने सर। को कहा जाए तो? तो शायद सर मैं एससीओ को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्रीय मुद्दों को रेखांकित करता है सर। एनसीडब्ल्यू का नाम सुना है? सॉरी नेशनल सर। कमीशन फॉर वीमेन। यस सर। यस। उनकी नई अध्यक्ष बनी है कोई, चेयरमैन। यस सर, लेकिन मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। और ये कब गठन किया गया था? सर इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 के अधिनियम के तहत किया गया था, 1993 में सर। 1993 में। क्या यस क्या सर। इसका प्रोविजन है, कुछ अचीवमेंट है अभी तक? हाँ सर, ये मुख्यतः चूंकि महिलाओं को न्याय देने की बात करता है, तो महिला अगर पीड़ित है या किसी अ, उत्पीड़न का शिकार है, तो वो सीधे महिला आयोग जा सकती है और महिला आयोग द्वारा उनको कानूनी सहायता और लीगल एडवाइस तो इस टाइप कुछ का दिया। कानूनी अधिकार बताइए हमें महिलाओं का। महिलाओं का सर, जैसे घरेलू हिंसा से निवारण संबंधी एक अधिनियम आया 2005 में सर। साथ ही सर ठीक विशाखा है, और? गाइड ठीक है। 1997 विशाखा में। कब आया था विशाखा गाइडलाइंस? 1997 सर। 1997 में। उसके बाद उसको एक्ट में कब बदला गया? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, और बताइए। और क्या आप लीगल प्रोविजन, लीगल अधिकार के बारे में बताएंगे? और सर जैसे सामान्य तरीके से महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दिया गया है सर, और संपत्ति का अधिकार दिया गया है सर। ठीक। रुपेश सर। जी। डिस्ट्रिक्ट जी सर। बताइए, बिहार के 5 पर्यटक स्थल के नाम बताइए। सर सबसे पहले तो महाबोधि टेम्पल। दूसरा सर पटना साहिब। तीसरा सर सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। हम्म, और चौथा सर नेचुरल, अगर हम चीजें एक्सप्लोर करना चाहें तो वहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। हम्म। और पांचवा सर, सॉरी सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। बिहार होम रूल लीग के बारे में सुने आप? यस सर। कौन थे इसके अध्यक्ष? सॉरी सर, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। ओ, कोई- ये बताइए कि शेरशाह सूरी कहाँ से थे? शेरशाह सूरी सर मूलतः अफगान से माने जाते हैं, क्योंकि उनकी सूरी वंश की जब स्थापना हुई थी तो ऐसा कहा जाता था कि दूसरे अफगान वंश की स्थापना हुई है सर। अच्छा, इनका शासन कहाँ कहाँ रहा है इंडिया में? सर सबसे पहले तो बिहार में वे थे, लेकिन जब हुमायूं से उनका युद्ध हुआ था, उसके उपरांत वो दिल्ली के शासक बने थे सर, दिल्ली सल्तनत को। अच्छा अच्छा। इस बार भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया है? हॉपकिंस और हिंटन को दिया गया है सर, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। ठीक है। और इनको मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है सर, एआई से। मशीन लर्निंग के लिए दिया गया। और मेडिसिन का? सर मेडिसिन का डे, कोई बात डेविड नहीं। बेकर, जफर और हसास्बिस को दिया गया है माइक्रो आरएनए संबंधी बेकर, शोध। हसाफी साहब और जफर साहब को केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए हाँ के लिए जी दिया जी है। जी ये सर। क्या होता है आरएनए? राइबो न्यूक्लिक एसिड सर। राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी सर। और आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है? फिजिक्स और मैथ से सर। फिजिक्स और मैथ के बाद ज्योग्राफी लेना क्यों पसंद किया आपने? सर जब मैं प्रिपरेशन वाली जर्नी में आई थी, तो मैंने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया था,
जिसमें मुझे ज्योग्राफी दोहरा लाभ दे रही थी। एक तो ये जीएस में मेरे काम दे रहा था, ऑप्शनल में भी, जीएस में भी, और दूसरा सर ज्योग्राफी के माध्यम से मतलब मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी कि कंट्री की लोकेशन क्या होती है, धाराएं क्या होती हैं, ओशन कहाँ पे है। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और फिर मैंने इसी में कंटिन्यू करना शुरू किया सर। आपके बातों से मुझे तो कंट्राडिक्शन लग रहा है कि आपने जिस विषय को पढ़ा था, फिजिक्स आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स? दोनों ही रहा था सर। अच्छा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने फिजिक्स से पढ़ाई की थी, ठीक है? आपने 3 साल तक तो पढ़ाई किया होगा फिजिक्स का। यस सर। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने उस सब्जेक्ट को चुना नहीं, हो सकता आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो। क्या सच क्या है ये बताइए? नहीं सर, मुझे पहले से ही सिविल सेवा में जाना था। सिविल सेवा में लेकिन फिजिक्स सर, विषय नहीं था? नहीं सर था, लेकिन उसके लिए मुझे आप गाइडेंस नहीं आप मिली थी। कंफर्टेबल नहीं थी? नहीं सर, हाँ कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था स्टार्टिंग में, और कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि इस क्षेत्र में जाने से जा सकती हूँ, या ऐसा कोई विषय होता है जो मैं चूज कर सकती हूँ सर। तो आज मुझे के बहुत समय ज्यादा। में सृष्टि, इंटरनेट के दौर में इस तरीके से एक युवा बात करे, वो भी साइंस के पढ़ी हुई युवती, कि सर मुझे गाइडेंस नहीं था या एक सूचना की कमी थी, सूचना तंत्र के युग में हम लोग जी रहे हैं, क्या ये बात मानने योग्य है? सर अगर हम शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो ये बात झूठी लग सकती है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से रही हूँ सर, जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पे चीजें अवेलेबल कराना थोड़ा कठिन होता है सर। अच्छा अच्छा, इस कारण से यस। आपने जो है कि ज्योग्राफी को चुना। तो यस बताइए, बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में बताइए फिर। सर, बिहार को 4 भौगोलिक भौतिक भागों में बांटा गया है सर, जिसमें एक है उत्तर का शिवालिक क्षेत्र, फिर गंगा का मैदान सर, फिर विंध्य का पठारी क्षेत्र है। अच्छा अच्छा। और सॉरी सर, शायद 3 ही भागों में बांटा गया है सर। कोई बात नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर बिहार शिक्षा सेवा। और दूसरा मेरा प्रेफरेंस है सर नियोजन और जिला नियोजन पदाधिकारी। अच्छा, तीसरा? तीसरा सर बिहार राजस्व सेवा सर। अरे, सारे लोग तो पुलिस सेवा को ऊपर रखते हैं, आपने शिक्षा सेवा को ऊपर रखा है, क्या कारण है? सर सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे मतलब स्टूडेंट की प्रॉब्लम से मैं अवगत हूँ। हम्म। तो कहीं न कहीं मुझे उसी एजुकेशन के सेक्टर में ही काम करना था और रिफॉर्म करना था सर, तो मुझे इसी में जाना था अच्छा इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो बहुत खुशी होगी कि आपको मैं शिक्षा सेवा में सिलेक्ट कर पाऊँ। बस ये मुझे बताइए कि कौन कौन से रिफॉर्म लाएंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं काम करना चाहूंगी ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे मैं टीचर और स्टूडेंट से मिलूंगी और उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करूंगी सर, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। दूसरा सर, बिहार में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं है। ऊपरी ऊपरी बातों से बात नहीं बनेगी। आप कुछ कंक्रीट रिफॉर्म मुझे बताइए कि जो 2-3 रिफॉर्म ऐसे करेंगे जिससे बिहार की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हों। सर महिला शिक्षा की बात तो सभी करते हैं सर, लेकिन महिला शिक्षा को ग्राउंड लेवल पे कैसे लाया जा सकता है, इसके 2-3 पक्ष हो सकते हैं। जैसे, चूंकि महिलाओं की पढ़ाई को बोझ समझा जाता है, आर्थिक बोझ समझा जाता है, क्योंकि परिवार अवगत नहीं होते हैं कि सरकार द्वारा स्कीमें लाई गई हैं और वो उसके माध्यम से खर्च, बिना खर्च का वहन करें अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं योजनाओं के स्तर पर जागरूकता लाने की जरूरत है, जिससे मैं लोगों को अवगत कराना चाहूंगी, चौपालों के जरिए या परामर्श ठीक है। सेवाओं के जरिए। और कुछ? हाँ सर, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पे स्कूल अवसंरचना भी उचित स्थिति में नहीं है, आपको जर्जर स्थिति में। बिहार के शिक्षा व्यवस्था से, बिहार के स्कूल की व्यवस्था से और बिहार में जो एडमिशन इनरोलमेंट रेट है, इनरोलमेंट रेशियो है, आप इन बातों से अवगत हैं? सॉरी अवगत सर, ही नहीं लिटरेसी है? अवगत हूँ, अब लेकिन कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप अवगत नहीं है। अगर अवगत रहती तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं। बच्चियां भी अच्छे खासी संख्या में स्कूल जाती हैं, और महिला शिक्षा में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। कोई, खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस क्या बताया? नियोजन और जिला नियोजन पदाधिकारी सर। अच्छा अच्छा, जिला नियोजन पदाधिकारी, क्या रोल होता है जिला नियोजन पदाधिकारी का? सर यह जिले में रोजगार संबंधी कार्यों का प्रबंधन करता है, जैसे रोजगार मेलों का आयोजन करना हुआ, या रोजगार संबंधी परामर्श सेवाएं आयोजित करना हुआ, या उससे संबंधित कोई आंकड़े एकत्रित करने हुए, तो उसका कार्य होता है सर। ओके। चलिए सृष्टि, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक यू सर।
सृष्टि, कब है इंटरव्यू आपका? 25 अक्टूबर को सर। 3-4 दिन बचे हैं समय, ठीक है, अच्छा है, आप अच्छी तो बोल लेती है। पहले आपने इससे पहले और भी दिया था, यूपीपीसीएस दिया था? यूपीपीसीएस? हाँ सर दिया था, लेकिन सीरियस होके नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे यूपीएससी का एग्जाम होता था, तो दे नहीं पाई थी अच्छे से। तो यूपीएससी मेंस लिखी है या इंटरव्यू दिए? नहीं सर, अच्छा, मेंस लिखने का मौका नहीं मिला सर। अच्छा, अच्छा, चलिए। मतलब एक तरह से कुल मिलाकर के पीसीएस का पहला इंटरव्यू है। यस सर। बट आपका बहुत अच्छा है, पहला है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट होता है। तो थैंक यू सर। होपफुली आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छे बोल ले रहे हो, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। बस एक ही पॉइंट कहूँगा कि बिहार को थोड़ा-सा और पढ़ने की ज़रूरत है। अभी जो आपने पीटी मेंस में पढ़ा उसको रिवीजन कर लीजिए। हम लोग यस बहुत तो पूछ नहीं पाए, जैसे मान लीजिए भौगोलिक विभाजन को लेकर के हो, कौन-कौन सी नदियाँ बहती है, जैसे आपका जी। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो वो यस। तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और कौन-कौन सी पॉलिसी अभी बिहार सरकार की चल रही है, stateBihar.gov.in पे जाके भी देख सकते हैं आप। तो कुछ-कुछ जो महत्वपूर्ण पॉलिसी है, जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, उसको ज़रूर आप देख लेंगे, ठीक है? यस। आज एक पॉलिसी आया है, बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन पॉलिसी, 2-3 दिन यस। पहले, देखे हैं आप? हुँ, यस। ठीक है। तो ये सब चीज़ें को देख लेना, बिहार देखना है, बाकी आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू। सृष्टि ऐसा है कि जब मैंने लास्ट में ये पूछा था कि मैं आपको शिक्षा सेवा में सिलेक्ट करने वाला हूँ, आप बस मुझे कुछ ऐसा बताइए जो है कि बिहार की शिक्षा में क्या परिवर्तन लाएंगे। फिर भी जो आप यस। आंसर दे रही थी उस समय ये शब्द आप ध्यान से सुन नहीं पाए। मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इंटरव्यूअर आपसे खुश है, बस आपसे लास्ट आंसर उम्मीद कर रहा है कोई बढ़िया सा आंसर आएगा और इसको इतने मार्क्स देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और आप जो भी सुधार बता रही हैं शिक्षा में, वो बहुत सतही लेवल की बातें हैं, वो हर कोई करता है, ठीक है। कुछ बताते हैं कि कोई मॉडल स्कूल खोलेंगे सर, जो कुछ ऐसे स्कूल का प्रस्ताव हम रखेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो। हब एंड स्पोक मॉडल पे जो है कि कुछ स्कूलों को आदर्श विद्यालय के तौर पे विकसित किया जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने किया है। कुछ ही मॉडल आदर्श विद्यालय हो तो उसको भी देखा जा सकता है। कुछ बड़ा यस। आंसर जो शिक्षा में कुछ इंटरनेशनल नेशनल लेवल की चीजें, क्योंकि शिक्षा सेवा है ना, तो सवाल वैसे है। यस। और ये जो आप कह रहे थे कि लड़कियां जाती हैं नहीं जाती हैं, लगभग स्कूल में लड़कियां जाती हैं। आप बिहार से हैं नहीं, आपको पता नहीं है। अदरवाइज गर्ल्स एंड बॉयज का एनरोलमेंट रेशियो बिहार में बहुत ही बेहतर है, कहीं कोई बहुत समस्या नहीं है इन सब लेवल पे, ठीक है। अदरवाइज आपका ठीक है। जैसे शिक्षा सेवा ऊपर है तो उसमें तो कुछ अच्छा आंसर का तो उम्मीद किया ही जा सकता है आपसे। बाद बाकी सबको पता है कि आपने यूपीएससी का तैयारी करना है, अलग अलग तैयारी करना है, इसलिए आपने उसको ऊपर रखा है, ये सबको पता रहता है, ठीक है। बाद बाकी आप बढ़िया बोल लेते टेक्नोलॉजी हैं। को भी रखेंगे, टेक्नोलॉजी को भी आप उसमें बताएँगे कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके हम शिक्षा को और अच्छे तरीके से सभी लोगों का एक्सेस करा सकते हैं, सभी लोग के पास पहुँचेगा। अभी जो स्मार्ट बोर्ड का कंसेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल, उसको ऐड कर लीजिएगा पॉइंट में। इन सब चीजों को ऐड कर लीजिएगा आप, ठीक है। बाद ठीक है सर। बाकी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, तो सर ने भी बताया, काफी उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा और काफी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट।